राम के स्वयंवर में विवाह का प्रकरण जो नीतियां रीतियां और विधि के हिसाब से होती हैं, सारी विधियां सारे मंगल उस पर वहां पर सभी देवता मौजूद थे। रिद्धि सिद्धियां सभी उमा रमा ब्राह्मणी सभी उस मंडप में मौजूद थी। मनुष्य का वेश धारण करके 16 साल की महिलाओं का रूप धारण करके तुलसीदास जी किस प्रकार से वर्णित करते हैं उनकी शोभा को। कुंवरु कुंवर कलवावर देहि नयन लाभो सब सादर लेहि। अरे जाई न भरन मनोहर जोरी जो बमा कछु कहा चुथुरी। जब राम और सिया मंडप में भांवर ले रहे हैं, लोग अपने आंखों का लाभ ले रहे हैं, नयन सुफल हो रहे हैं लोगों को राम सिया के भांवर को देख करके। जाई न भरन मनोहर जोड़ी, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे मन को हरने वाली जोड़ी कभी इस दुनिया में न हुई थी न होगी। जो उपमा कछु कहा सुथोरी, इनकी जो भी उपमा दी जाए सुंदरता की वो पर्याप्त नहीं होगी, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। राम से अटंगर पर चाहे जग मागात मणिगाम बन माही। राम और सिया की सुंदर परछाई उन सोने के खम्भों में जो मंडप में लगे हैं उसमें सुशोभित हो रहे। मन मदन रट धरी बहुरूपा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे लग रहा था कि मदन कामदेव अनेक रूप धारण करके देखत राम विवाहु रूपा, श्री राम जी की शादी को देख रहे हो। दरस लालसा सकुच न थोड़ी, किसी की लालसा कम नहीं हो रही है। प्रगट दुरत बहोरी बहोरी, इधर उधर नैन जैसे उधर घूम जाते हैं तो सब उधर मूड़ी कर लेते हैं, उधर सिया जी राम जी पहुंचते हैं तो उधर सर घुमा लेते हैं। भय मगन जब देख निहारे जनक समान अपार विचारे। सभी लोग खुश हो गए राम सिया की भांवर घूमते हुए देख करके। और जनक जी मन में ही विचार किया कि मेरे समान पुत्री का बाप इस दुनिया में और कोई नहीं हो रहा है। पुत्री के बाप को तब हर्ष होता है, तब वो अपने जीवन का लाभ समझता है जब उसकी कन्या के लिए वैसा योग्य वर मिल जाए। प्रमुदित मुनि है भांवरी फेरी, मुनियों ने मंत्र पढ़ करके भांवरी कराया। नेग सहित सब रीति निवेरी, सभी जितने भी प्रजा थी, जितने भी देव थे, जितने भी वहां पर भूसुर थे, ब्राह्मण थे, सबको यथा योग्य दान दिया गया। राम सिया सिर से चुर देही, अरे राम सिया सिर तो कहीं न जात विधि के। अब भांवर के बाद सिंदूर दान का समय आ गया। सिया जी बैठी हैं और राम जी उनके मांग में सिंदूर भर रहे हैं। राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि के। ऐसे शोभायमान हो रही है सिया जी उस सिंदूर पढ़ने से जिसकी शोभा कोई कभी शारदा शेष और शिवजी भी नहीं कर सकते हैं।
अरुण पराग जलज भरनी के शशि यमी के बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहीन बैठे कयासन। सिंदूर दान के बाद वशिष्ठ जी ने अनुशासन दिया, आज्ञा दिया कि दुल्हन के बगल दूल्हा बैठ जाए। बैठ गए प्रभु। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा भेद तुम्हारे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा भेद तुम्हारे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दरस दशरथ भये। जब जानकी जी और राम जी सिंदूर दान के बाद दोनों बाएं और दाहिने बैठ गए तो दशरथ जी देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। तनुकूलक पुनि पुनि देखे अपने शोकित सुरत फल गए। देवताओं को धन्यवाद दिया और अपने पूर्व जन्म को याद किया कि बाहरे प्रभु आपने तो मुझे हर प्रकार की निधिया दे दी, प्रसिद्धि दे दी। बड़े भुवन रहा चाहु राम विवाहु सब ही का। पूरे त्रिलोक में ये उछाल रहा, ये शोर मचा हुआ था कि आज राम सिया की रीतियों के हिसाब से शादी हो गई। कहीं बात बरन विराह सिरात